नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फुल प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो चलिए देख लिया जाए आज के इस प्रैक्टिस सेट को। देखिए, हम आपको बता दें, आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें 40 क्वेश्चन हमने जीएस का रखा है, बाकी सभी बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो चलिए देख लिया जाए इसमें पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्त कि लड़कों की एक पंक्ति में रमेश दोनों छोरों से 15वां है। एक लड़कों की पंक्ति में रमेश दोनों छोर से 15वां है। पंक्ति में लड़कों की संख्या कितनी है। देखिए, मान लीजिए कि ये पंक्ति हो गई। अब यहाँ दोनों छोर से कह रहा है कि लेफ्ट से भी और राइट से भी इसका जो स्थान है वो 15 नंबर पे है। तो दोस्त इधर से चलेंगे, यहाँ 30 है मान लिया, और इधर से शुरू किया तो एक से चलेंगे, यहाँ 15 पर आ जाएंगे, और इधर जो है 30 है। ठीक है, तो इधर से भी चलेंगे 15 पर। तो एक स्थान यहाँ घट जाता है, एक स्थान यहाँ घट जाता है, स्वयं का एक स्थान हो जाता है इसका 15 नंबर। तो यहाँ पर जो आंसर है कह रहा 25 होगा। यानी पंक्ति में लड़कों की संख्या कुल कितनी होगी, पूरी पंक्ति में लड़कों की संख्या कितनी होगी, कह रहा 25, 29, 30, 31। तो इसका सही जवाब है 29 होगी। कितनी संख्या होगी दोस्त, 29। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि सूर्योदय के बाद राज और अजय, सूर्योदय के बाद, सूर्योदय देखिए आपको बता दें, मैंने बताया था कि पप्पू ऊपर नीचे, पप्पू ऊपर उसे उत्तर और अब नीचे यहाँ दक्षिण कर लीजिए। ठीक है, प से पश्चिम, पू से पूरब, ऐसा है। ये पूरे 4 दिशाएं हैं। कह रहा है यहाँ पर कि सूर्योदय के बाद, सूर्योदय के बाद, सूर्य किधर से निकलता है, पूरब की तरफ से। ठीक है, तो अब इधर से सूरज निकल रहा है। इधर से क्या निकल रहा है दोस्त, इधर से सूरज निकल रहा है। ठीक है, कह रहा है सूर्योदय के बाद अजय राज एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। यदि राज की परछाई उसके बाईं तरफ बनती है, मतलब राज की परछाई इसके किधर बनती है, बाईं तरफ, तो मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है राज। क्या है दोस्त, यहाँ पर राज है, और इसकी परछाई जब इधर बनेगी तभी तो ये बाईं तरफ हुआ इसके, और ये दाहिना हाथ दायां है। ठीक है, तो इसका मतलब वो उधर से आ रहा है। ठीक है, उधर से आ रहा है कौन, देखिए कह रहा है यदि राज की परछाई उसके, राज ये है, ये राज है, और ये कौन है, ये है दोस्त उसका दोस्त कौन, अजय। ठीक है, बाईं तरफ बनती है, तो अजय किस दिशा में जा रहा है, तो अजय इधर आ रहा है, इधर अर्थात किधर आ रहा है, दक्षिण की तरफ आ रहा है अजय। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इसका सही जवाब है दक्षिण, डी इसका सही उत्तर है, डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, कह रहा है सितार है कि बीड़ा है कि सरोज है कि तबला है। इसका राइट आंसर है बी नंबर, बीड़ा है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था। जो अबुल फजल द्वारा अकबरनामा है लिखी गई, यह पूरा किया गया था कितने वर्ष में पूरा किया गया था, कह रहा है कि 7 वर्षों में, 8 वर्षों में, 9 वर्षों में, 10 वर्षों में। ठीक है, तो अकबरनामा जो है कब पूरा किया गया था, इसका सही जवाब है 7 वर्ष में। कितने वर्ष में, 7 वर्ष में, ये इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है, कह रहा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। सही जवाब हम आपको बता दें तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है, यानी विश्व का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कौन है। ठीक है, उद्यान स्थित है, कह रहा कहाँ स्थित है, कह रहा क्यू इंग्लैंड, पेरिस फ्रांस, हावड़ा भारत, टोक्यो जापान। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर, क्यू इंग्लैंड में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, इंग्लैंड, क्यू। ठीक है, क्यू। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है। मान लिया कि दोस्त हम आपको बता दें कि यह कार भगी जा रही है। ये कार क्या कर रही है दोस्त, ये कार भगी जा रही है। अब ये इसके इधर शीशा लगा हुआ बाइक में, पीछे से जो आ रही है गाड़ी उसको देखने के लिए, तो इस शीशे में कौन सा दर्पण होता है, ऐसा कर उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, गोली दर्पण। तो इसका सही जवाब दोस्त, इसका सही जवाब क्या है, उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा, उत्तल दर्पण लगा होता है। क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं। प्याज के छिलका जब आप छीलते हैं तो आंसू आ जाते हैं, क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। उस प्याज से क्या निकलता है, कौन सा पदार्थ निकलता है जिसके कारण आंख में आंसू आ जाते हैं, कह रहा सल्फोनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल, अमीनो अम्ल, कार्बोलिक अम्ल। तो इसका सही जवाब दोस्त क्या है, इसका सही जवाब, इसका राइट आंसर है सल्फेनिक अम्ल। कौन सा, सल्फेनिक अम्ल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है।
बोले कैल्सीफेरॉल, ठीक है। कह रहा है हड्डी कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी, ठीक है, डी के, ठीक है। कैल्सीफेरॉल क्या है? विटामिन डी है। इसका सही जवाब हो गया बी नंबर, ठीक है, बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो कह रहा है असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? कह रहा 2006 में, 2007 में, 2008 में, 2011 में कब पारित हुआ था, ठीक है। इसका सही जवाब तो ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ छपा हुआ है। इसका जो सही आंसर है दोस्त, इसका राइट आंसर है सी नंबर, ठीक है, 2008 में। कब? 2008 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? कह रहा चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट, जिप्सम। इसमें से कौन सा नहीं पाया जाता है? कहाँ नहीं पाया जाता? उत्तर प्रदेश में। तो कौन नहीं पाया जाता? अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है संख्याओं 1, 5, 2, 8, 9, 7, 16 की माध्यमिक होगी, इसकी माध्यिका क्या होगी? भाई इसकी माध्यिका क्या होगी? कह रहा है 5, 7, 6.5, 8.5। इसका सही जवाब है 7 होगा। क्या होगा? 7। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 15 लोग 35 बक्सों को 7 दिन में भर सकते हैं। 15 लोग कितने? 35 बक्सों को 7 दिन में भर सकते हैं। तो 65 बक्सों को 5 दिन में भरने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी? भाई इसका देखिए मैथ है, इसका जो राइट आंसर है आप हल करें तो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा 39, ठीक है, ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो देखिए कह रहा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 23 दिसंबर, 20 दिसंबर, 15 दिसंबर। इसका सही जवाब 24 दिसंबर, ठीक है, 24 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है? कह रहा अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170, 171। इसका सही जवाब बी नंबर, अनुच्छेद 169, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है। प्रोटीन की न्यूनता के कारण बच्चों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? कह रहा मेरेस्मस है, पेलाग्रा है, बेरी रिकेट्स। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? मेरेस्मस है। क्या है? मेरेस्मस। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 नंबर कह रहा अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? कह रहा अबुल फजल अब्दुल कादिर बदायूनी, फैजी अब्दुल रहीम खां ई खाना। ठीक है, इसका सही जवाब है अब्दुल कादिर बदायूनी। कौन? अब्दुल कादिर बदायूनी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दी गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये सूची 1 है, ये सूची 2 है। इसमें से कह रहा है सुमेलित कीजिए और जो नीचे कूट दिए हैं इनमें से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, कह रहा सर्व शिक्षा अभियान 1987। कह रहा सर्व शिक्षा अभियान 1987 ऐसा कह रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो ए है, ए का है 2001। ठीक है, 2001 है, इसका मतलब ए का किसमें 3 से लगेगा। और कह रहा साक्षर भारत, तो साक्षर भारत भाई 2009। फिर उसके बाद क्या कह रहा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसकी स्थापना जो है देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये है, इसका जो कनेक्शन है 1987। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, इसका कनेक्शन है 1988। इसका जो सही जवाब है ए का किससे भाई? ए का 3 से, फिर बी का जो है किससे 4 से। तो इसका देखिए बी का 4 से, ए का 3 से। इसका सही जवाब है डी नंबर, डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? किस आयु वर्ग के लिए है सर्व शिक्षा अभियान? ठीक है, कह रहा 3 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के, 6 से 8, 5 से 15, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों। तो ये इसका सही जवाब है 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए है क्या? सर्व शिक्षा अभियान। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सूरमा उद्योग के लिए क्या प्रसिद्ध है? कह रहा वाराणसी है कि प्रयागराज, मुरादाबाद, बरेली। तो इसका राइट आंसर है बरेली। क्या है? बरेली। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ें तो कह रहा है 21 नंबर में 21 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा कौन आसियान
में आसियान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए? ठीक है, कह रहा है रीवा गांगुली, मधु सिंह, राजीव भट्ट, जयंत एन खोब्रागड़े। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है दोस्त? जयंत एन खोब्रागड़े। ठीक है, ये सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन है? पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन हैं? राजेंद्र चौधरी, हिमांशु खरे, चांदमल कुमावत, विजय जाली। इसका सही जवाब क्या है दोस्त? 22 नंबर का इसका सही जवाब है चांदमल कुमावत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? कह रहा है कि कावेरी नदी का उद्गम है। कावेरी नदी का उद्गम क्या है दोस्त? ठीक है, कह रहा है सह्याद्री में, कि ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, कि ग्वालीगढ़ पहाड़ियों में, अमरकंटक में। तो इसका सही जवाब है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। कहाँ? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है? निम्न में से कौन एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है? आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वर्ण जयंती शहरी योजना, रोजगार योजना, असंगठित वर्ग सामाजिक सुरक्षा अधिनियम। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऐसा यह क्वेश्चन में कह रहा है। तो इसका सही जवाब कह रहा है गणना, मापन, विद्युत, लॉजिकल सिद्धांत पर। तो इसका सही जवाब है लॉजिकल सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है। कह रहा सबद है, कि अमर मूल है, कि साखी है, रमैनी है। इसका सही जवाब है अमर मूल। क्या है? अमर मूल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में कह रहा है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। कह रहा दार्जिलिंग में, शिव समुद्रम में, मोहरा में, खोपोली में। ठीक है, तो इसका सही जवाब दोस्त, इसका सही जवाब है दार्जिलिंग में। कहाँ? दार्जिलिंग में। ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कह रहा है कि गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है। गन्ने का बीज कहाँ उत्पादित किया जाता है? कह रहा है IISR लखनऊ में, IARI नई दिल्ली में, बीज अनुसंधान निषेधालय मऊ में, SBI कोयम्बटूर में। तो जी बिल्कुल SBI कोयम्बटूर में। डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन इस्लाम से प्रभावित था? निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? कर चैतन्य, मीराबाई, नामदेव, वल्लभाचार्य। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? नामदेव। ठीक है, कौन? नामदेव। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? किस सिख गुरु को अकबर ने कितना? 500 बीघा जमीन दी थी। ठीक है, कह रहा अर्जुन देव, रामदास, हर राय, तेग बहादुर। इसका सही जवाब क्या है? रामदास। क्या दोस्त? रामदास। 20 का राइट आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए जरा। 31 नंबर में कह रहा है भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी करा उत्तर प्रदेश राज्य से, मध्य प्रदेश राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में, हिमाचल प्रदेश राज्य में। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश राज्य में। कहाँ? आंध्र प्रदेश राज्य में। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कह रहा भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मैराइन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, NCMB किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? कह रहा भावनगर में, जामनगर में, मुंबई में, पांडुचेरी में। तो कहाँ स्थित है दोस्त? ये है जामनगर में। कहाँ? जामनगर में। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, कह रहा कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? ठीक है, कह रहा इंसुलिन, एड्रीनेलिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है एड्रीनेलिन को कहा जाता है लड़ो और उड़ो हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, करंट का क्वेश्चन, जुलाई 2021 में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया? पिंक प्रोटेक्शन शुरू किया, मतलब किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए, किसके लिए? महिलाओं की सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है बिल्कुल कह रहा झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है केरल। कौन? केरल इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 35 की तरफ। कह रहा है 35 नंबर में जुलाई 2021 में किस राज्य में मिशन निर्यातक बनो नामक अभियान शुरू किया गया है? ठीक है, कह रहा है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, केरल। तो इसका सही जवाब है दोस्त राजस्थान। कौन सा? राजस्थान इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर
36 देखिए, कह रहा है कि यहाँ पर 5 जुलाई 2021 को इन्फो एज में एक्सली लैब का अधिग्रहण कितनी राशि में करने की घोषणा की है। ठीक है, कह रहा है कि 21 करोड़ रुपए में, 18 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़। तो इसका सही जवाब है 21 करोड़ रुपए में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 22 जुलाई 2021 को G20 पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ संपन्न हुई। कह रहा नेपल्स इटली, नई दिल्ली भारत, न्यूयॉर्क अमेरिका, बर्लिन जर्मनी। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है नेपल्स इटली। नेपल्स इटली इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, हाल ही में संपन्न हुए 74वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पाम डिओर प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया दोस्त? कह रहा है द स्क्वायर, टाइटन, ए हीरो, ए नेट। इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है टाइटन। कौन? टाइटन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, किस शहर में भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी? पॉड टैक्सी चलेगी किस शहर में भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी? जयपुर, सूरत, हैदराबाद, नोएडा। इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है नोएडा में। कहाँ? नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़िए। केंद्र सरकार द्वारा किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान स्थापित किया जाएगा? केंद्र सरकार द्वारा किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान स्थापित किया जाएगा? आगरा, नोएडा, शिमला, भोपाल। तो इसका राइट आंसर है नोएडा में। कहाँ? नोएडा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? कह रहा है 41 नंबर में ध्यान दीजिए। अब आगे बायोलॉजी को क्वेश्चन आ गए। जीएस के फिनिश हुए। जीएस में हम आपको बता दें करंट के भी क्वेश्चन और जीएस भी हुए। अब चलते हैं 41 नंबर जीव विज्ञान से संबंधित। कह रहा है अंडा देने वाले स्तनियों का उद्भव किस कल्प में हुआ? अंडा देने वाले स्तनियों का उद्भव किस कल्प में हुआ? कह रहा परमियन, ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रेस्टेशियस। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? ट्राइएसिक। कहाँ, कब हुआ, किस कल्प में इसका उद्भव हुआ? ट्राइएसिक पीरियड। 20 का सही जवाब है। 20 का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से मनुष्य का सबसे निकट संबंधी है। मनुष्य का सबसे निकट संबंधी कौन है? कह रहा है ओरंगुटान कि जावा मैन, क्रोमैग्नॉन, हाइडलबर्ग मैन। तो इसका सही जवाब है क्रोमैग्नॉन मैन। कौन? क्रोमैग्नॉन मैन इसका सही जवाब है, जो मनुष्य का सबसे निकट संबंधी है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। 43 में कह रहा है समरूप अंग विकसित होने का कारण है। समरूप अंग विकसित होने का कारण क्या है? अभिसारी विकास, अपसारी विकास, समानांतर विकास, प्रगतिशील विकास। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है बिल्कुल कन्वर्जेंट इवोल्यूशन अर्थात अभिसारी विकास। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है उत्परिवर्तन विकास के लिए आवश्यक है। क्योंकि उत्परिवर्तन विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि यह पुनर्संयोजन कराता है, यह नई विभिन्नताएं पैदा करता है, यह प्रकृति में संतुलन लाता है, यह जीवन के लिए संघर्ष रोकता है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? यह नई विभिन्नताएं पैदा करता है। नई विभिन्नताएं पैदा करता है अर्थात 20 का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45 की तरफ। कह रहा पैलियो बॉटनी शोध संस्थान स्थित है। पैलियो बॉटनी शोध संस्थान कहाँ है? देहरादून, कटक, शिमला, लखनऊ। तो कहाँ है दोस्त पैलियो बॉटनी शोध संस्थान? ये है लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। कह रहा है कि वनस्पति विज्ञान की शाखा जो विलुप्त पौधों को बताती है को कहा जाता है। द ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विथ एक्सटिंक्ट प्लांट इज कॉल्ड। कह रहा साइटोलॉजी, पैलियोबॉटनी, मार्फोलॉजी, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी, मार्फोलॉजी, साइटोलॉजी तो है नहीं। इसका जो सही जवाब है पैलियोबॉटनी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। कह रहा हरित गुलूबंद योजना को किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम के लिए लागू किया गया है? हरित गुलूबंद योजना को किस प्रकार के प्रदूषण को रोकथाम के लिए लागू किया गया है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए, साउंड पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 48 पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कह रहा नेपेंथीज कीट भक्षी पौधा, जी बिल्कुल है। कह रहा है ओरोबैंकी मरुद्भिद पौधा, कुस्कुटा परजीवी, जी ये भी सही है। यूट्रिकुलेरिया जलोद्भिद, ये भी सही है। तो इसका कौन सा सही नहीं है? ओरोबैंकी मरुद्भिद पौधा। ठीक है, 20 का सही जवाब हो गया। कौन सा? 20 का राइट आंसर है, यही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं किधर? क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य चक्र है? सही खाद्य चक्र इसमें से कौन है? कह रहा टिड्डा तो सांप खाएगा, सांप को गिद्ध खाएगा, गिद्ध को मेढक। मेढक कहाँ खा पाएगा? नहीं, ये नहीं सही है। कह रहा है टिड्डा को मेढक खाएगा, जी बिल्कुल खाएगा। कह रहा है मेढक को सांप खाएगा, जी बिल्कुल। सांप को गिद्ध खाएगा, जी बिल्कुल खाएगा।
तो बी तो यहाँ सही लग रहा है, देखते हैं। और मेढक को टिड्डा खाएगा, नहीं हो सकता, ये नहीं है। मेढक को सांप खाएगा, सांप को टिड्डा नहीं खाएगा, तो इसका बी इसका सही जवाब है। कौन सा? बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 50 में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु समताप मंडल में निम्न में से किससे क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन में टूटता है? रासायनिक सक्रियता के कारण, पराबैंगनी किरणों की सक्रियता के कारण, विखंडन की संलयन? इसका सही जवाब क्या है दोस्त? पराबैंगनी किरणों की सक्रियता के कारण। ठीक है, बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कह रहा वायुमंडल में एकमात्र गैस जो सूर्य की खतरनाक विकिरणों को अवशोषित करती है वह है। वायुमंडल में एकमात्र गैस ऐसी है जो सूर्य की खतरनाक विकिरणों को अवशोषित करती है, वह क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका सही जवाब है ओजोन। कौन है दोस्त? ओजोन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन हम चलते हैं 52 की तरफ। किधर चलते हैं दोस्त? 52 की तरफ बढ़ते हैं। 52 कह रहा है सूत्र युग्मक जात के उद्विकास उद्भवन का कारण है। सिनेप्टिक स्पीसिएशन ऑकर्स ड्यू टू बहुगुणन, असुगुणन, विलगन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? बहुगुणन अर्थात पॉलीप्लॉइडी। क्या है दोस्त? पॉलीप्लॉइडी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विधि डीएनए के एक अमुक टुकड़े से उसी प्रकार के असंख्य आंकड़ों को शीघ्र और सही बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? कह रहा है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, लाइगेज चेन रिएक्शन। इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका सही जवाब है सी इसका राइट आंसर है। कौन सा? सी इसका सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 54 की तरफ। कह रहा है इनमें से किन्हें जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है? जैव तकनीक का पितामह किसे कहा जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग रिगार्डेड एज फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? कह रहा है कैरोली इरैकी को, कि कह रहा है एडवर्ड जेनर को, कार्ली मुलिस को, जॉन मेंडल को। तो ये इसका राइट आंसर है कैरोली इरकी को। इसका ए इसका सही जवाब है। क्या है दोस्त? ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 55 की तरफ। कह रहा है उत्प्रेरक जो कि डीएनए के अणुओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर सकता है जाना जाता है। डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए गायरेज। इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? सी नंबर इसका सही जवाब है। 56 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है वाहक आरएनए में त्रिकोडान जो सामान्यतः प्रोटीन संश्लेषण में आरंभ बिंदु होता है, कह रहा क्या होता है? AUG होता है कि UGA होता है, UUA, UGC? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ए नंबर AUG। ठीक है, चलिए 57 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा म्यूटाजन है? म्यूटाजन कौन है? कह रहा है नाइट्रोसुगुआनिडीन, कॉल्चिसिन, कह रहा है एस्कुलिन, इक्टियोडोसोन। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब तो देखिए हम आपको बता दें, इस प्रश्न में ए और बी दोनों है। ए और बी दोनों है इसका सही जवाब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 58 की तरफ। कह रहा है कि मनुष्य के शुक्राणु में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य के शुक्राणु में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो देखिए एक्स वाई होता है, तो जो लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है केवल क्या है? ये वाई ही है। ठीक है, जो मेल और फीमेल पर डिपेंड करता है। तो इसका सही जवाब क्या है? देखिए एक जोड़ी होता है क्या लिंग गुणसूत्र, और 22 जोड़ी क्या होते हैं? ऑटोसोम्स। इसका सही जवाब है एक, अर्थात ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 59 की तरफ। कह रहा है कि मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियम को प्रतिपादित करने में निम्नलिखित में से किस जीवधारी का उपयोग किया था? ड्रोसोफिला, स्ट्रैपड्रैगन, गार्डन पी, स्वीट पी। तो किसका? गार्डन पी का उपयोग किया था। ठीक है, गार्डन पी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 60 की तरफ। क्वेश्चन 60 कह रहा है राइबोसोम किस अभिक्रिया के स्तंभ हैं? राइबोसोम किस अभिक्रिया के स्तंभ हैं? कह रहा प्रकाश संश्लेषण, वसा संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, श्वसन। तो इसका सही जवाब है प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ें तो कह रहा है कंचुक डार्टॉस स्थित होती है। ट्यूनिका डार्टॉस इज लोकेटेड इन द, ठीक है, स्थित होती कह रहा वृषण में, अंडाशय में, कि योनि में, वृषण कोष में। ये कहाँ होता है? वृषण कोष में, स्क्रोटम में। कहाँ? स्क्रोटम अर्थात वृषण कोष में होता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। 62 में कह रहा है अंतर्वलन का क्षेत्र है। अंतर्वलन का क्षेत्र है कह रहा है उत्तर काल की बाह्य त्वचा, उत्तर काल का मध्य जन स्तर,
उत्तर काल की अंतःकला, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है उत्तर काल की बाह्य त्वचा अर्थात प्रोस्पेक्टिव इक्टोडर्म। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, कह रहा है कि कोरकच क्रिका किसके द्वारा बनती है? ब्लास्टोडिस्क इज कंस्टिट्यूट बाई, कह रहा है किसके द्वारा बनती है? अब यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है कि हाइपोब्लास्ट एंड मीजोडर्म, इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, इपीब्लास्ट एंड मीजोडर्म, इपीब्लास्ट एंड ट्रोफोब्लास्ट। इसका सही जवाब दोस्त क्या है? इसका सही जवाब है बी नंबर, इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। इसका बी इसका सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है, मेढक में भ्रूणी विकास में कोरक रंध्र बनाता है भविष्य का। ठीक है, क्या बनाता है? मुख, गुदा, नासा छिद्र, कर्णपटह। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? बनाता है गुदा। क्या बनाता है दोस्त? गुदा एनस बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अल्फा एवं बीटा उप इकाइयों का नहीं बना होता है? अल्फा और बीटा उप इकाइयों का कौन सा नहीं बना होता है? कह रहा है LH, FSH, TSH, प्रोलैक्टिन। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है प्रोलैक्टिन। ठीक है, डी। अगला क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, कह रहा है कि गर्भावस्था की जांच के लिए हार्मोन है। गर्भावस्था की जांच के लिए कौन सा हार्मोन है? ठीक है, कह रहा है कि ADH है कि FSH है, PRL है, HCG है। तो जी बिल्कुल HCG ही इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, कह रहा है कि स्तनी में अंतःक्षिप्त अधिकांश रेडियोधर्मी आयोडीन एकत्रित होगी कहाँ? अस्थि में, यकृत में, थाइमस में, थायराइड में। तो इसका सही जवाब क्या है? थायराइड में। कहाँ पर? थायराइड में। डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 68 पर। कह रहा है कि जनदनासन कोशिकाएं, इसको क्या कहते हैं? क्या कहेंगे दोस्त? कैस्ट्रेशन सेल्स। कौन सी कैस्ट्रेशन सेल्स आर फाउंड इन द? कैस्ट्रेशन सेल किस में पाई जाती हैं? ठीक है, कह रहा है कि इंटीरियर पिट्यूटरी में, हाइपोथैलेमस में, यूट्रस, प्रोस्टेट। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है इंटीरियर पिट्यूटरी। इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, कह रहा है कि रथ के कोष्ठ किससे संबंधित है? रथ के पाउच इज रिलेटेड विथ पिट्यूटरी, एड्रीनल, गोनेड, यूरिनरी ब्लैडर। तो इसका सही जवाब है पिट्यूटरी। किससे है संबंधित है? पिट्यूटरी से। 70 को देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी धमनी मध्यपट को रक्त प्रदान करती है? कौन सी धमनी मध्यपट को रक्त प्रदान करती है? कह रहा है कि फ्रेनिक, स्प्लेनिक, काउडल, रीनल। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है फ्रेनिक। ठीक है, मध्य छद। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, कह रहा है कि रेनिन का श्रावण होता है। रेनिन का श्रावण किसके द्वारा होता है? कह रहा है कि रेनिन इज सीक्रेटेड बाय सेल्स इन द मैक्यूला डेंसा, कह रहा है सेल्स इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, सेल्स इन द डिस्टल ट्यूब्यूल्स, कह रहा है जक्सटेंगलोमेरुलर सेल्स। इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका जो सही जवाब है जी बिल्कुल जंक्टेंगुलोमेरुलर सेल्स। ठीक है, गुच्छासन्न कोशिकाओं द्वारा। कौन सी? गुच्छासन्न कोशिकाओं द्वारा। डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 72 की तरफ। 72 नंबर, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर भोजन के अंतर्ग्रहण के पश्चात इंसुलिन श्रावण का संभवतः उद्दीपन होता है। ठीक है, उद्दीपन होता है। कह रहा किसके द्वारा? GLP-1, 736 एमाइड, CCK, कह रहा है सेरोटोनिन और इंटरल्यूकिन 5। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है जी बिल्कुल ए नंबर है, GLP-1 7 to 36 एमाइड द्वारा। इसका सही जवाब क्या है? ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 73 पर बात करें, कह रहा है विटामिन ए किसके संश्लेषण का पुरोगामी है? विटामिन ए किसके संश्लेषण का पुरोगामी है? कह सोमेटोस्टैटिन, रेटिनिन, कह रहा है स्कोटॉप्सिन, आयरिस के वर्णक का। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? रेटिनिन। ठीक है, कौन सा? रेटिनिन। 74 नंबर, क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। कह रहा अंतर्निर्वेशित डिस्क पाए जाते हैं। अंतर्निर्वेशित इंटरकैलेटेड डिस्क आर फाउंड इन, किसमें पाए जाते हैं? कह रहा है कहाँ पाए जाते हैं? कि अंतरंग पेशी में, कंकाल पेशी में, हृदय पेशी में, उपयुक्त सभी में। तो कहाँ पाया जाता है? हृदय पेशी में। कहाँ? हृदय पेशी। इसका सही जवाब है कार्डियक मसल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 75 नंबर की। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पंप पेशी कोशिका की झिल्ली के
डिपोलराइजेशन के माध्यम से पेशियों में संकुचन आरंभ करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो इसका सही जवाब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैंने जो क्वेश्चन शामिल किया हुआ है दोस्त, सभी एलटी क्वेश्चन हैं, सभी जो परीक्षा में हैं, पहले परीक्षा हो चुकी है एलटी की, उसमें पूछे गए क्वेश्चन हैं एलटी और जीआईसी के। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है कह रहा सोडियम पंप, सोडियम आयन पंप, पोटेशियम आयन पंप, कैल्शियम आयन पंप, मैग्नीशियम आयन पंप। तो इसका सही जवाब है कैल्शियम आयन पंप, सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें तो कह रहा है वृक्क निर्वाहिका तंत्र अनुपस्थित होता है। कह रहा मेढक में, शशक में, छिपकली में, सरीसृप में। किसमें वृक्क निर्वाहिका अर्थात रीनल पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट इन, किसमें एब्सेंट होता है? तो ये एब्सेंट होता है किसमें? शशक में। ठीक है, इसका सही जवाब है रैबिट में यह एब्सेंट होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, 77 नंबर देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी झिल्ली विकासशील भ्रूण को शुष्कता से बचाती है? निम्न में से कौन सी झिल्ली विकासशील भ्रूण को शुष्कता से बचाती है? कह रहा उल्ब, जरायु, अपरा पोषिका, पीतक कोष। इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है उल्ब। ठीक है, एमनियोन। कौन? एमनियोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें कह रहा है केराटिन निम्नलिखित में से किसके अधिचर्म में नहीं पाई जाती है? केराटिन किसके अधिचर्म में नहीं पाई जाती? केराटिन इज नॉट फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ। ठीक है, किसके एपिडर्मिस में केराटिन नहीं पाई जाती है? कह रहा है कि फिश में, रेप्टाइल्स में, बर्ड में, मैमल्स में। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है फिश में। किसमें? फिश में। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 की अगर बात करें तो कह रहा है कि मोलस्क पुनर्जनित कर सकते हैं। मोलस्क में रीजनरेट कह रहा आई, फुट, पार्ट्स ऑफ हेड, ऑल ऑफ द एबव। तो सभी ये क्या कर सकते हैं? रीजनरेट कर सकते हैं। ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कीट बिना चिंबुकास्थी का है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट विदाउट मैंडिबल्स, जो बिना मैंडिबल्स का है? कह रहा है मस्का है कि एनाफ्लीज है कि ब्लैट्टा है कि एपिस है? तो इसका सही उत्तर है क्या? मस्का। मस्का इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्त, तो थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो जा रहा है, तो हम आज के इस लेक्चर को बस यहीं पर रोकते हैं और फिर मिलेंगे नए लेक्चर को लेकर के। लेकिन आज का ये लेक्चर कैसा है, अगर इसी तरीके से सीरीज हम चलाते रहें दोस्त, तो कमेंट बॉक्स में तगड़ा कमेंट करिए। वीडियो पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।